नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुआ था और वहां से देखे तो ये कंटिन्यू हमको सेलिंग देखने को मिल रहा था। ये जो मेरा इंडिकेटर का यहाँ पे मेक और ब्रेक रहता है, हमने इसी जगह से यहाँ पे रिवर्सल लिया और कंटिन्यू हमने लो लगाया था। आप देख सकते हो कि पहला ही जो कैंडल था यहाँ पे 51,742 से 51,316 था। ज़्यादातर यहाँ पे किसी को ट्रेड नहीं मिला होगा। मेरे पास जो था वो दिवाली मुहूर्त था, उस टाइम का मेरे पास कॉल शॉर्ट था। वो कॉल शॉर्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे ये था 51,900, इस हिसाब से जो हम ट्रेड करते हैं वो मेरे पास शॉर्ट था। बाद में फिर जैसे ये कैंडल गया, मैं उसको फिर स्क्वायर अप करके नीचे यहाँ पे 51,700 को लेके आया हूँ और फिर उसको मैं कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। और ये जगह पे जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, फिर वो था नहीं कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब आपका जो यहाँ पे शॉर्ट बनता है वो यहाँ पे इस लेवल के नीचे रहता है। अब जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेवल जो है 51,140, क्योंकि अगर वो नहीं टूटेगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ पे इसी रेंज के अंदर यहाँ पे टाइम बिताएगा। कल का दिन है, क्योंकि परसों यहाँ पे जो यूएस का इलेक्शन रिजल्ट है वो मॉर्निंग में यहाँ पे हमको पता चलेगा, तो उसके बाद में हमको एक अच्छा सा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल हम क्लोजिंग कहाँ पे करता है। कल हम क्लोजिंग यहाँ पे लोअर एंड पे करते हैं तो फर्दर डाउन जाने का वहाँ पे पूरा चांस रहेगा। अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास कहीं पे करते हैं 51,600 के आसपास, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट कैरी करना आइडियल नहीं रहेगा। वो हम फिर आगे समझते हैं कि अगर कल का इंट्राडे हमें कैसे करना चाहिए। निफ्टी में सिमिलर यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग हुआ था वहीं से कंटिन्यूएशन। मेरा यहाँ पे पहला ये टारगेट था और उसके बाद में था कि नीचे में 23,900 का आना चाहिए, पर मार्केट ने उससे भी नीचे गया था। यहाँ पे इस लेवल के आसपास डब्ल्यू बना था, यहाँ पे लोअर लो बन हो गया था यहाँ पे, और फिर कंटिन्यूएशन किया था। ये जो था यहाँ पे एक ट्रैप कैंडल बना हुआ था, यहाँ पे ट्रैप करके जैसे ये सस्टेन किया, कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर गया था। अभी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 24,040 से लेके 70 के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है। अब समझते हैं हम डेली चार्ट, और उसके बाद में कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर निफ्टी का भी एक्सपायरी है, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने जो कल वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब हमारा यहाँ पे लोअर एंड पे कौन सा हो सकता है लेवल। तो पहला तो यहाँ पे ये अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये हो गया है जो यहाँ पे होना था। इसको भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, तो अभी आपके लिए यहाँ पे क्लियर क्या है कि अगर हमने लो को ब्रेक किया तो इसके बाद आपको कोई भी सपोर्ट नहीं है। आप देख सकते हो जो ये था, यहाँ पे हमने आज सपोर्ट ले लिया हुआ है। तो कल अगर हम यहाँ पे फिर से 51,140 के नीचे ही सस्टेन करने लगते हैं तो आप यहाँ पे 50,600 तक का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, यानी कि करीबन 500 पॉइंट का आपको एक यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो अगर आपके फेवर में कल चलता है तो आप वहाँ पे एक 70 से 80 पॉइंट का एक रिस्क लेके चल सकते हो, और आपका यहाँ पे टारगेट 50,600 होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग के लिए थोड़ा वेट करना यहाँ पे, क्योंकि अब जब तक ये 700 नहीं निकलेगा आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा। निफ्टी में इनसाइड बार कैंडल हमने देखा था वीकली चार्ट, उसका हमारा लेवल था कि अगर हमने यहाँ पे वापस ये हमारा प्रीवियस जो लो था उसके नीचे अगर हमने सस्टेन किया तो हम फर्दर नीचे 23,122 तक जाएंगे। आज हमने 800 से रिवर्सल लिया है, पर कल अगर यहाँ से फिर से हम लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो हमारा यहाँ पे फिर से लो लो की साइड हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कल ट्रेड करना है तो मॉनिटर करना 23,900 का लेवल, उसके नीचे जाता है तो फिर आपके लिए शॉर्ट ओपन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास सीधा नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है वो 600 बनता है, यानी कि 300 पॉइंट पहले आएगा। और यहाँ पे अगर हमने एक कैंडल बनाया तो ये क्या हो सकता है, 3 यहाँ पे ब्लैक क्रो बनेगा और वो आपको नीचे टारगेट 23,122 लेके जा सकता है। बहुत दूर नहीं है, जिस हिसाब से आज हम 500 पॉइंट गिरे थे 2 कैंडल में ही ये यहाँ पे आ सकता है। फिर निफ्टी यहाँ पे, अच्छा काफी सारा ड्राइंग है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसा चार्ट अगर जो आपको दिखता है तो पहले आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना है, ये वाला। उसके बाद में बनता है सेकंड वाला यहाँ से। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया है। सेकंड का हमारा जो नीचे टारगेट बनता है वो बनता है 23,470, यानी कि 200 पॉइंट बनता है। तो कल अगर हम यहाँ पे वापस 23,600 के नीचे ही सस्टेन करते हैं एक नया यहाँ पे, हम टारगेट हमारा जो है 200 पॉइंट का पहले ये आएगा। और अगर गैप डाउन ही ओपन होता है तो फिर हमारे लिए बड़ा टारगेट ओपन हो जाता है, वो होता है 23,200 का लेवल। तो उस हिसाब से आप चल सकते हो।
अगर यहाँ पे आप यही लेवल देखते हो तो आपके लिए एक एम पैटर्न का जो टारगेट बनता है 22,500 बनता है, वो यहाँ से थोड़ा दूर है। पर ये आपके एक बार दिमाग में रख सकते हो कि क्या है कि अगर आपके पास कोई एनबीएफसी है या कोई बैंक है तो वो ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक डाउन दिया तो फिर इसके लिए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये सीधा इस लेवल तक जा सकता है। इसमें शॉर्ट कवरिंग के लिए 24,000 के ऊपर ही सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे ही यहाँ पे ये ऊपर जाएगा 780 रेजिस्टेंस आएगा, 900 रेजिस्टेंस आएगा, तो 24,000 के बाद में ही यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगा। अब यहाँ पे डेटा समझते हैं, निफ्टी का डेटा देखेंगे तो 24,000 हाईएस्ट हुआ है दोनों साइड है। आज भी हमने यहाँ पे जो सपोर्ट लेके क्लोज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे पास जो ओपन पोजीशन है वो काफी अच्छा सा पुट में है। यहाँ पे अभी भी ये लोग में एग्जिट इतना नहीं हुआ है जितना यहाँ पे एक्सपेक्ट था। अभी भी 24,300 पे 20 लाख, 24,400 पे 14 लाख एंड 24,500 पे 12 लाख। तो ये सारे पैनिक कब आएंगे? कल हम जैसे ही वापस 23,900 के नीचे निकलेंगे, ये सारे पैनिक में आएंगे, आपको 300 पॉइंट नीचे लेके जाएंगे, बिंदास एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। या तो फिर कोई बड़ा गैप डाउन हुआ तो भी ये लोग पैनिक में आएंगे। पैनिक आपको पहले ही 30-40 मिनट्स में दिख जाता है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, आपको बोलता हूँ कि अवॉइड करो 30 मिनट्स। तो जिस हिसाब से पोजीशन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट का लो ब्रेक करता है, तो आप शॉर्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। कल मॉनिटर क्या करेंगे हम, यहाँ पे 23,800 का कॉल जो भी 8 लाख है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, और साथ में 24,300 जो 20 लाख है, और ये 14 लाख यहाँ पे जो रिड्यूस होता है, हम यहाँ पे नीचे शॉर्ट की साइड ट्रेड करेंगे। मेरे पास एक ओपन पोजीशन है, क्योंकि 2470 एक रेजिस्टेंस है, तो मेरे पास जो ओपन है वो 24 आई थिंक 150 वाला एंड 24,100, ये दो मेरे पास अभी यहाँ पे ओपन है। कल अगर यहाँ पे वापस 900 ब्रेक करता है तो मैं प्रेफर करूंगा शॉर्ट करने का 23,800। अब यहाँ पे कल का जो है एक्सपायरी वो देख लेते हैं साथ में बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी 6 का इसका जो एक्सपायरी है, सपोर्ट 51,000 है। आज हमने यहाँ पे भी एक अच्छा सा सपोर्ट लिया था। यहाँ पे अभी भी जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन द मनी इतना डेटा नहीं बना हुआ है एक्सपायरी के बाद में, अभी भी 52,000 पे 5 लाख ओपन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करता है या इंक्रीज करता है, मार्केट में एक बाउंस आएगा। अगर हमने यहाँ पे वापस 51,140 के नीचे ही सस्टेन करने लगे, और जैसे ही 51,000 ब्रेक करेगा, ये 12 लाख, ये यहाँ पे 5 लाख और ये 6 लाख, इसमें पैनिक आएगा जो आपको नीचे 50,600 लेके जाएगा, जहाँ पे हमारा टारगेट है। कल मॉनिटर करना 51,000 का कॉल एंड 51,500 का पुट, ये दोनों आप मॉनिटर करना जरूरी है कल। और फिन निफ्टी में डेटा के हिसाब से 23,650 एक अच्छा सा OI है। हाईएस्ट जो है 23,200 है, जो हमारा टारगेट है कल के लिए, अगर हमने यहाँ पे 400 के नीचे सस्टेन किया तो कल मॉनिटर क्या करेंगे, 23,400 का कॉल जो अभी 25,000 ही है। तो अगर इसमें यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। सप्लाई यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 23,300 पे टोटल OI है 1,07,150, वो सब आज ऐड हुआ है। या तो किसी को पता होगा या फिर वही है जो निकल नीचे लेके जाएगा। उस वजह से यहाँ पे आपको ये मॉनिटर करना है कल इसमें क्या पोजीशन बनता है। तो 23,300 को आप ध्यान में रख सकते हो नीचे की साइड के लिए। ऊपर में अभी भी आपको इन द मनी में 23,800 पे 2,60,000 है एंड 23,900 पे है, पर ध्यान में रखने वाला जो है वो है 23,700 का लेवल। अब चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट और साथ में समझ लेते हैं ग्लोबल। तो ग्लोबल में अभी देखें तो जो फ्लैट हमको देखने को मिल रहा है 22 पॉइंट माइनस का है। जब हम क्लोज हुए थे तो भी इसी लेवल के आसपास ही थे। क्रूड में एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला है, यहाँ पे 74,809 का है, 2.73% बढ़ा हुआ है। फिक्स काफ़ी अच्छा सा 5% बढ़ा हुआ है, ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा है। जब मैंने ये शॉर्ट किया था 51,700, वो मुझे 300 प्रीमियम मिल रहा था, वो भी करीबन 11 11:30 के आसपास। और नीचे का जो मेरे पास हेज है वो 50,200 है, समझो यहाँ से भी 1000 पॉइंट नीचे है, वो मुझे 150 में मिला था। तो 450 पॉइंट का मुझे प्रीमियम मिला है,
मेरा रेंज यहाँ पे देखेंगे तो नीचे 50,000 के नीचे बैठ रहा है और ऊपर 52,000 के ऊपर। तो अगर मार्केट इसी के अंदर रह गया तो ये 450 पॉइंट का प्रीमियम मुझे 2 दिन में मिल जाएगा। काफी अच्छा सा प्रीमियम अभी वो यहाँ पे है। पर क्यों प्रीमियम ज्यादा है? क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वाइल्ड मूवमेंट हो सकता है। बाकी सारी चीज न्यूट्रल है। एक ध्यान में जो रखना होगा वो आपको यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एंड यूएस का बॉन्ड यील्ड, ये ध्यान में रखना। यूएसडी आईएनआर तो क्रॉस किया ही है 84 को। ठीक, समझते हैं अभी हमारे इंट्राडे चार्ट। तो यहाँ पे आप पहले जब देखोगे इंट्राडे चार्ट तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का लेवल यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ तक नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ तक का है 24,070। तो उस हिसाब से मैंने मेरा जो शॉर्ट किया हुआ है 100 एंड 150 का मैंने शॉर्ट किया हुआ है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन भी कितना होना चाहिए कि 920 के आसपास तो होना ही चाहिए, और उसके बाद में जैसे ही 910 ब्रेक करेगा नया टारगेट ओपन होगा। फिबोनाची के हिसाब से जैसे हम यहाँ पे काउंट करते हैं, समझो कि हमने गैप डाउन ओपन किया है तो आपका पहला टारगेट 695 एंड 620 आपका होना चाहिए। तो आप इसको मार्क करके रख सकते हो यहाँ पे कि ये दो हमारे नीचे के टारगेट बनते हैं। अब इसको मैं डिलीट। सेकंड चीज क्या हो सकती है? फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग में आपको खुद के यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। फ्लैट में क्या हो सकता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, साइडवेज निकाल दे सकता है मार्केट। तो फ्लैट में मैं ट्रेड में इतना पसंद नहीं करूंगा जितना गैप डाउन में। गैप डाउन में पैनिक के साथ नीचे जा सकता है, गैप अप में ये फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इसी रेंज में क्लोज हो सकता है। तो गैप अप हुआ तो इनसाइड बार बनेगा, गैप डाउन हुआ तो कंटिन्यूएशन होगा, फ्लैट हुआ तो साइडवेज निकल जाएगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो 51,360 का है। अगर हमने गैप अप ओपन होता है और इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेशन करके फिर ये ब्रेकडाउन देता है तो भी शॉर्ट कर सकते हो। तब आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ट्रेड करता है शॉर्ट करना आइडियल रहेगा। 51,140 140 के नीचे ट्रेड शॉर्ट कर सकते हो आप नीचे की साइड। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा 280 का। ऊपर की साइड ट्रेड करने के लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि जब तक 530 नहीं निकलेगा मैं लॉन्ग की साइड नहीं बैठूंगा। फिर निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है लास्ट 2 आवर्स में, तो आप क्या कर सकते हो, एक ये रेक्टेंगल बना देना कि समझो मार्केट हमने यहाँ पे इस लेवल पे खोलते हैं 23,600, थोड़ा वेट करना, एक कैंडल 600 के नीचे बैठता है तो शॉर्ट करना, ये क्लियर 100 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे ही ओपन होता है, कंसोलिडेशन होता है, होने दो। और एक अगर यहाँ पे अपमूव आने के बाद में यानी कि 23,740 आता है और साथ में दूसरा या तीसरा कैंडल ही वापस 680 के नीचे आता है तो फिर शॉर्ट करना। वो जो स्विंग हाई रहेगा वो आपका यहाँ पे एसएल रहेगा, टारगेट वापस 500 होगा। ये फॉल आएगा, क्विक आएगा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ। समझो कि हमने यहाँ पे इसी जोन पे हमने टाइम पास किया, फिर एक यहाँ पे हाई लगाया और उसके बाद में यहाँ पे आपने दूसरे कैंडल में अंदर आ गया, तो फिर ये सीधा इस हिसाब से करके क्विकली कंप्लीट कर देगा आपका 23,500 का टारगेट। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।